हे गाइस, आज की वीडियो होने वाली है वर्डप्रेस सीखें या कस्टम वर्क सीखें। अगर तो वर्डप्रेस से वेबसाइट बन सकती है तो कस्टम वर्क सीखने का टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट से याद आया, आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए तो इसलिए इस वीडियो में मैं क्या-क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वेबसाइट्स की दुनिया। पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं बताने वाला हूँ कस्टम वर्क क्या होता है, फिर बताने वाला हूँ वर्डप्रेस क्या होती है, हल्का-सा दे दूँगा इंट्रोडक्शन दे दूँगा ताकि आपको पता लग जाए कि कस्टम वर्क क्या होता है और वर्डप्रेस क्या होती है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कि वर्डप्रेस बेस्ट है या कस्टम वर्क बेस्ट है। अगर इन दोनों में से कोई बेस्ट है, तो क्यों बेस्ट है भाई, क्यों बेस्ट है? और एंड वाला पार्ट कि वर्डप्रेस की सैलरी, ईयरली सैलरी एवरेज और मंथली एवरेज सैलरी, और कस्टम वर्क की ईयरली एवरेज सैलरी और मंथली एवरेज सैलरी पाकिस्तान में और यूनाइटेड स्टेट में कितनी है। तो ये पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप यही पॉइंट्स चाहते थे और इसलिए आप इस वीडियो में आए हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो व्हाट इज कस्टम वर्क? कस्टम वर्क क्या है? जैसे प्रोग्रामर, एक प्रोग्रामर होता है जो कि डेवलप करता है वेबसाइट को एचटीएमएल का, सीएसएस का, जावास्क्रिप्ट का यूज करके, और क्लाइंट साइड पे अगर वो काम करता है तो वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता है, और अगर सर्वर साइड पे काम करता है तो PHP, ASP.NET, सी हैश, पाइथन, गो, जावा का यूज़ करता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कस्टम वर्क। ठीक है, यानी कि आप काम कर रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। आप एक, मैं दोबारा कहता हूँ बात, आप एक वेबसाइट बना रहे हैं लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, जैसे पाइथन है, जैसे HTML। खैर HTML तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है लेकिन मार्कअप लैंग्वेज तो ज़रूर है। जैसे सीएसएस है, सीएसएस स्टाइलिंग लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो आप इन लैंग्वेजेस का यूज़ करके एक वेबसाइट बनाते हैं, कस्टम वर्क कर रहे हैं, सारा वर्क आप खुद ही कर रहे हो कि ये कस्टम वर्क है। इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। ये जो तस्वीर मैंने लगाई है, ये लगाई है HTML की। तो ये HTML है, ये सारा आप खुद लिखेंगे और फिर जाके वेबसाइट बनेगी। तो ये होता है कस्टम वर्क, के सारा काम आपको खुद करना पड़ा है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आपको खुद लिखनी पड़ रही है। वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस क्या होती है? वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जिसमें आपको सारी चीज़ें बना के दे दी गई हैं। सारी चीज़ें आपको बना के दे दी गई हैं, और बैकएंड के लिए यानी क्लाइंट साइड के लिए जो चीज़ें, सर्वर साइड के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो PHP यूज़ हो रही है, और डाटाबेस के लिए यूज़ हो रहा है MySQL और MariaDB। ठीक है? डाटाबेस के लिए यूज़ हो रही है MySQL और MariaDB, और सर्वर साइड के लिए PHP का यूज़ हो रहा है। ठीक है? अब एक बात आपके ज़हन में आ रही होगी, क्या आ रही होगी वो मैं आपको थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि वर्डप्रेस किस तरह का होता है। एक्चुअली में वर्डप्रेस में हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस में हमारे पास एक डैशबोर्ड होता है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई वेबसाइट बनानी हो तो सारी वेबसाइट हम यहाँ से बनाते हैं, और यहाँ से हम पोस्ट डालते हैं, पेजेस डालते हैं, उसके बाद कैटेगरीज डालते हैं। ब्लॉग्स में कैटेगरीज होती हैं कि ये ट्रैवल ब्लॉग है कैटेगरी का, ये है स्पोर्ट्स ब्लॉग है, तो ये कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि तो थोड़ा सा डिस्कस मैं और करना चाहता हूँ वर्डप्रेस के बारे में, कि आप यहाँ से थीम्स भी ले सकते हैं। वर्डप्रेस में आप थीम्स यूज़ करते हैं, और थीम्स बनाए होते हैं डेवलपर ने। थीम्स बनाए होते हैं एक प्रोग्रामर ने, एक डेवलपर ने थीम बनाया होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थीम ले सकते हैं और प्लगइन्स ले सकते हैं। जैसे कि आपने एक वेबसाइट में पेमेंट गेटवे लगाना है, कि अगर यहाँ पे कोई आपकी वेबसाइट यूज़ कर रहा है तो इस पे क्लिक करे और वो कोर्स खरीद सके, और कोर्स के पैसे आपको इधर से दे दिए जाएँ। ठीक है? आपको कोर्स के पैसे इधर से दे दें, यानी कि पेमेंट गेटवे भी लगा सकते हैं लेकिन प्लगइन्स का यूज़ करके। ठीक है? तो वर्डप्रेस क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होता है जो कि आपको बना के दे दिया गया है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP का यूज़ करके, और बैकएंड के लिए MySQL और MariaDB का यूज़ करके। ओके? और कस्टम वर्क क्या होता है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। कस्टम वर्क बेसिकली एक ऐसा वर्क है जो कि आप खुद करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। ओके? इसे कस्टम वर्क कहते हैं। जैसे कि आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन का यूज़ कर लिया और आपने एक वेबसाइट बना दी। ठीक है? तो इसे कहा जाता है कस्टम वर्क। नाउ बेस्ट कौन सा है? तो मैं कहूँगा कि बेस्ट क्या है? बेस्ट है ये, बेस्ट है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा है,
मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ऑफ कोर्स बेस्ट जो है वो ये है। इसकी वजह, एक वजह तो मैं भी बयान कर देता हूँ, वो वजह ये है कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप ये लिखते हैं, यानी कि आपको एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस आती है और बैकएंड के लिए पीएचपी आती है, ठीक है, तो आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, फुल स्टैक वेबसाइट, जिसमें आप बैकएंड भी यूज कर सकते हैं, फ्रंट एंड भी यूज कर सकते हैं। जिनको नहीं पता कि बैकएंड और फ्रंट एंड क्या होती है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ वेब डेवलपर इन 2020, वो जाके मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा उसका। सो वर्डप्रेस में क्या होता है कि वर्डप्रेस जो है वो इनसे मिलके बनी है, यानी कि वर्डप्रेस इनसे मिलके बनी है, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और PHP के यूज करके बनी है, यानी कि वर्डप्रेस इसकी मोहताज है। और ये किसका मोहताज है? ये तो इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मार्कअप लैंग्वेज है, ये स्टाइलिंग लैंग्वेज है। तो ये कस्टम वर्क है, आपको खुद आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप खुद काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एक चीज़ बना के दे दी प्लगइन, और आप उसे यूज़ करके एक वेबसाइट बना रहे हैं। बेसिकली इसको, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं और आप यहाँ से वेबसाइट बना रहे हैं, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप सिर्फ कर रहे हैं, तो आप एक प्रोग्रामर नहीं है, फिर आप एक प्रोग्रामर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप एक प्रोग्रामर है, ठीक है। मैं डिस्कस करूंगा वाई बेस्ट, क्यों मैंने क्यों बेस्ट कहा। एक वजह तो मैंने बयान कर दी, लेकिन क्यों क्यों मैंने बेस्ट कहा, और भी तो मुझे वजह बताओ ना। कोई ऐसा कमेंट करे तो मैंने उस कमेंट से बचने के लिए ही वजह बताऊंगा। तो अगर मैं वर्डप्रेस की बात करता हूं तो वर्डप्रेस फ्री नहीं है, मीन्स के फ्री है, मैं मानता हूं कि फ्री है, लेकिन अगर आप एडवांस वर्डप्रेस पे जाते हैं तो वो फ्री नहीं है। जैसे कि एलिमेंटर की मैं अगर बात करूं तो एलिमेंटर एक वेबसाइट बिल्डर है, जो कि क्या करता है, आपकी वेबसाइट को बनाता है, जो कि आपकी वेबसाइट को बनाता है। लेकिन अगर आप इसको, आपको अगर अगर इसका बिगनर लेवल यूज़ करेंगे वेबसाइट को बनाने में, ये मैं वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ, तो आपको फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आपने एडवांस यूज़ करना है तो आपको पे करने पड़ेंगे पैसे, आपको एलिमेंटर खरीदने के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये फ्री नहीं है, एक हद तक फ्री है बिगिनर लेवल तक, लेकिन आगे जाके फ्री नहीं है। इसके अलावा प्लगइन्स की मैं अगर बात करूँ, पेमेंट गेटवे है या कोई अच्छा प्लगइन है, तो वो भी आपको फ्री नहीं मिलेगा, वो भी आपको पेड मिलेगा। इसके अलावा थीम्स की मैं अगर बात करूँ तो वो भी आपको पेड मिलेंगे। अब मेरे कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ ही पेड है, फ्री थीम्स भी हैं, फ्री प्लगइन्स भी हैं। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल के चाहिए और एडवांस लेवल के अच्छे चाहिए, तो वो आपको पेड लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि फ्री भी मिल रहे हों, लेकिन पेड भी होते हैं, यानी कि नोट फ्री नहीं है ये, नोट फ्री नहीं है ये। अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है क्लाइंट की, तो आपको पेड लेना पड़ेगा एलिमेंटर, और एलिमेंटर से आपको बनाने पड़ेगी वेबसाइट। उसके बाद अगला जो है वो है नॉट इजी टू कस्टमाइज। फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बना दी, फेसबुक जो है वो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ब्लॉगिंग साइट है जहाँ पे ब्लॉगिंग की जाती है। तो आपने एक वेबसाइट बना दी वर्डप्रेस से, ब्लॉगिंग साइट आपने बना दी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने फेसबुक बना दी, फेसबुक वर्डप्रेस पे नहीं बनी, ठीक है। तो आपने एक वेबसाइट बना दी, एक बड़ी कंपनी की, क्लाइंट आपके पास बड़ा है, उसने आपको कहा कि मुझे वेबसाइट बना दो, तो आपने वेबसाइट बना दी वर्डप्रेस का यूज़ करके। ये डैशबोर्ड था, और यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो एक आपने वेबसाइट बना दी। आपको नहीं पता कि बैकएंड पे क्या काम हो रहा है, आपको नहीं पता कि कौन सी फाइल कहाँ जा रही है, आपको नहीं पता कि आपने पोस्ट जो सबमिट की है, जो पोस्ट आपने डाली है, वो बैकएंड पे कहाँ पे सेव हो रही है, किस टेबल पे सेव हो रही है, बैकएंड पे, बैकएंड से मुराद है डेटाबेस, कहाँ पे सेव हो रही है। ओके, तो आपको इन चीज़ों का नहीं पता, ठीक है। तो अब आपने एक वेबसाइट बना दी, सारा थीम तैयार कर लिया, सारा कुछ कर लिया, ठीक है। 5 महीने बाद वो क्लाइंट आया, उस क्लाइंट ने कहा मैं आपको पैसे और देता हूँ, इसको क्या करो कि इसको चेंज करो, यानी कि हाई लेवल का चेंज करो, इसमें ये चेंजिंग कर दो, वो चेंजिंग कर दो, ये चेंजिंग कर दो। तो चेंजिंग करना, मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल है, नॉट ईज़ी, मुश्किल है चेंजिंग करना, मुश्किल है। क्योंकि मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये आपकी चीज़ ही नहीं है। अच्छा, मैं इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप ये यूज़ ना करें, लेकिन मैं बस आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि ये आपकी चीज़ ही नहीं है। आप किस तरह ईज़ी कस्टमाइज़ कर सकते हैं? थीम भी आपने किसी का लगाया हुआ है, थीम भी आपने पेड लिया हुआ है या फ्री लिया हुआ है, तो फिर आपने वेबसाइट बनाई है। इसके अलावा एलिमेंटर भी आपने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, तो ईज़ी टू कस्टमाइज़ नहीं है, इसको कस्टमाइज़ करना ईज़ी नहीं है। उसके बाद जो है डिपेंडेंट है। देखिए 2 चीज़ें डिपेंडेंट है। पहली चीज़ तो आप डिपेंड हैं इसके ऊपर, ठीक है? आप डिपेंड हैं इसके ऊपर, आपको एक प्रोग्रामर होना चाहिए। आपको एक प्रोग्रामर होना चाहिए, ओके? आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ये जावास्क्रिप्ट, पीएचपी
आपको एक वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको एक वेबसाइट बनानी आनी चाहिए कस्टम वर्क से, ठीक है? सो ये डिपेंडेंट है वर्डप्रेस किस पे? इन चीज़ों पे। वर्डप्रेस इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो है बेहतर है इससे। क्योंकि तीसरा पॉइंट है वर्डप्रेस भी तो इसी से बना है ना भाई, वर्डप्रेस भी तो इसी से ही तो बना है ना। उसके बाद है फुल कस्टम साइट। फुली कस्टम साइट यानी कि फुली कंट्रोल आपके पास नहीं होता। फुली कंट्रोल आपके पास ना कुछ चीज़ें, कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, जैसे कि फ्री थीम्स हो जाएँ, तो वो फुली कस्टम साइट आप नहीं बना सकते। फ्री थीम्स की मैं बात करूँ, फ्री थीम्स में फुली कस्टम साइट आप नहीं बना सकते। फुली कस्टम साइट से क्या मुराद क्या है कि आपने एक थीम डाला और सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो इस तरह आपने सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। फ्री थीम की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको एक लेवल में रह के कस्टमाइज़ेशन करनी पड़ती है, एक लेवल पे रह के एक वेबसाइट बनानी पड़ती है, फ्री थीम में, ठीक है? उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ पैसों की, कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है? ये 3 चीज़ें कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस की, बेसिकली मैं एक रिएक्ट डेवलपर हूँ और एक जेंगो डेवलपर हूँ। बेसिकली मैं एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ, एक मैं पाइथन डेवलपर हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा है, मैंने पीएचपी की बात नहीं की, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि पीएचपी जो है वो लैंग्वेज नहीं है, ओके? पीएचपी एक अच्छी लैंग्वेज है। सो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि फ्री है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्री होती है, सी प्लस प्लस फ्री है, बस आपने कोड लिखना होता है, ओके? ईज़ी टू कस्टमाइज़ है, क्यों? क्योंकि कोड सारा आपका कोड है, सारा कोड आपने लिखा हुआ है, एचटीएमएल भी आपने लिखी है, सीएसएस भी आपने लिखी, जावास्क्रिप्ट भी आपने लिखी है, तो ईज़ी टू कस्टमाइज़ है, ठीक है? आपने क्लाइंट की वेबसाइट बनाई है, ब्लॉगिंग साइट बनाई है, तो 5 महीने बाद क्लाइंट आया, उसने आपको कोड सेंड किया, उसने कहा यार यहाँ पे ना उसने आपको बताया कि यहाँ पे हेडर पे चेंज कर दो, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हेडर है, चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कोड के अंदर जाता हूँ। वर्डप्रेस के अंदर आप कोड के अंदर नहीं जाते, आप तो डैशबोर्ड से सारा काम कर रहे हैं, कोड तो उनके पास है, लेकिन यहाँ पे आप फुली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है? आप कोड के अंदर हैं, आपका अपना कोड है, आप जो चाहें कस्टमाइज़ करें, तो यह ईज़ी टू कस्टमाइज़ है, नॉट डिपेंडेंट। ये किस पे डिपेंडेंट है? किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अपनी एक लैंग्वेज है इंडिपेंडेंट, एचटीएमएल लैंग्वेज है, सीएसएस लैंग्वेज है, इसके बाद जावास्क्रिप्ट जो है वो लैंग्वेज है, ठीक है? तो ये एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। फुली कस्टम साइट, आप फुली कस्टम साइट बना सकते हैं, ठीक है? मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने फेसबुक भी बनाई हुई है, इंस्टाग्राम भी बनाई हुई है, मैंने व्हाट्सऐप भी बनाया हुआ है मैंने, गूगल भी बनाया है, नेटफ्लिक्स भी बनाया है, इसके अलावा मैंने बनाया है, अमेज़न बनाया हुआ है, ओके? तो मैंने फुली कस्टम साइट बनाई हुई है, इन चीज़ों में एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, ठीक है? और मैंने जो ये चीज़ें बनाई हैं, वो बनाई है रिएक्ट जेएस पे। तो ये चीज़ें इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये बेहतर है इससे। और आखिरी पॉइंट, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, ओके? एंड वाला जो पॉइंट है ना, वो ये है कि इनकी सैलरीज़ कितनी हैं? सैलरी टाइम की बारी आ गई है अब। तो सैलरी जो है, एवरेज सैलरी ऑफ डब्ल्यूपी डेवलपर का मतलब है वर्डप्रेस डेवलपर। मैं सैलरी बताने से पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ नोटिफ़िकेशन बेल को दबा दें, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके कहीं नई वीडियो की। और एक और बात कहना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू बी अ वेब डेवलपर, अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरी वीडियोज़ को देखें, एचटीएमएल, सीएसएस वगैरह की। ओके? तो मैं एवरेज सैलरी बताने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो सैलरी मैंने देखी है और मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है, ये मैंने वेबसाइट्स के थ्रू ली है, ओके? ये मैंने वेबसाइट्स के थ्रू ली है, पर्सनली मैंने किसी कंपनी से जाके नहीं पूछा, ये मैंने वेबसाइट्स के थ्रू ली है, ओके? सो अगर मैं बात करता हूँ वर्डप्रेस डेवलपर सैलरी स्कीम, पाकिस्तान की जो मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी वो है पर मंथ 37,447, ठीक है? ये एवरेज सैलरी का क्या मतलब होता है? एवरेज सैलरी का मतलब होता है कि अगर मिसाल के तौर पे 5 मिसाल के तौर पे 3 लोग हैं कंपनी में, ठीक है? वर्डप्रेस 3 डेवलपर हैं, एक की सैलरी है 40, एक की सैलरी है 400, एक की सैलरी है 50, एक की सैलरी है 300, ठीक है? तो इनको मैं अगर डिवाइड कर दूँगा 3 पे, तो एवरेज सैलरी निकल आएगी, ठीक है? तो पाकिस्तान में एवरेज सैलरी पर मंथ कितनी है? 37,447 पर मंथ। और यहाँ पे वेबसाइट भी दी हुई है, इंडीड से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट की बात करूँ, तो पर ईयर के हिसाब से, पर ईयर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, $76,526 है, डॉलर्स है पर ईयर। तो इसको खुद ही कन्वर्ट कर लेना अपने मुल्क की करेंसी में। और जो मैंने ये वाली
ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने उठाई है वो उठाई इस वाली साइट से। तो वर्डप्रेस की बात होगी, मैं बात करता हूँ कस्टम साइट की। कस्टम साइट की थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। एवरेज सैलरी ऑफ जेएस डेवलपर, मैं यहाँ पे पीएचपी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात करूँगा अगर आपको एचटीएमएल आती है, सीएसएस आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, तो आपकी एवरेज सैलरी कितनी है, यानी कि आपकी सैलरी कितनी लग सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मंथली की इन पाकिस्तान, तो वो 4,80,000, 4,80,000 आपकी सैलरी लग सकती से मुराद ये कि एवरेज सैलरी है। एवरेज सैलरी के बारे में मैंने आपको बता दी है। पाकिस्तान में एवरेज सैलरी जावास्क्रिप्ट डेवलपर की कितनी है, 4,80,000। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करूँ तो ईयरली के हिसाब से जो कि उनकी सैलरी है वो है 86 $84,638 पर ईयर। ओके, तो ये सैलरीज हैं एवरेज सैलरीज जावास्क्रिप्ट डेवलपर की और वर्डप्रेस डेवलपर की, ठीक है। मंथली भी बता दी मैंने, ईयरली भी बता दी, ठीक है। बस ये था इस वीडियो में कि वर्डप्रेस सीखनी चाहिए या एचटीएमएल सीखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं दोबारा कह रहा हूँ, और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में क्या क्या कमियां थी, मुझे क्या क्या चीज़ें और कवर करनी चाहिए थी। और जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दे दें, वो जो यूट्यूब के नीचे होता है, और सब्सक्राइब वाले बटन को भी सब्सक्राइब वाला बटन जो होता है ना लाल होता है तो खतरे की निशानी होती है, तो उसको ना लाल ना रहने दें और साथ वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। और या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।